डाल लेते तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। तो इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा, सपा के लोग मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रहे हैं ताकि उनके लिए उत्तर प्रदेश में सीएम पद का रास्ता साफ हो जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मायावती ने कहा कि मैं दोबारा से यूपी के सीएम या देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना तो देख सकती हूं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का सपना कभी नहीं देखूंगी। मायावती ने यह भी कहा कि यूपी में बीजेपी की जीत के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। बसपा प्रमुख ने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए एसपी और बीजेपी ने मिलकर इस चुनाव को पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है। इस वजह से बीजेपी फिर से यहां सत्ता में आ गई और इसके लिए समाजवादी पार्टी ही जिम्मेदार है। इटावा में प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना कहा और ये भी कहते नजर आए कि अगर अखिलेश हमें बीजेपी में भेजना चाहते हैं तो क्यों नहीं पार्टी से निकाल देते। इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि चाचा शिवपाल क्यों नहीं बीजेपी में जल्दी चले जाते। आजम खान की रिहाई को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अगर लोकसभा में समाजवादी पार्टी के लोग धरना देते हैं तो निश्चय ही मोदी जी इस पर कुछ विचार करते। अगर नेताजी की अगुवाई में धरना दिया जाता तो कुछ हो सकता था। अमेठी में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान होकर महिलाओं ने डीएम कार्यालय गौरीगंज में जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने के आरोप लगाए हैं। शिक्षा महकमे में दूसरे के नाम पर फर्जी नौकरी करने के मामले को देखते हुए लंदन में रहने वाली प्रियंका के अभिलेख पर नौकरी कर रही प्रियंका को नौकरी से बर्खास्त किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया था। रायबरेली में शासन के निर्देशों पर शहर में संचालित अवैध टैक्सी और बस स्टैंड के खिलाफ अभियान चलाया गया और शहर के अवैध टैक्सी और बस स्टैंड को खाली करवाया गया। इस दौरान अवैध टैक्सी और बस स्टैंड संचालित करने वाले लोगों को चेतावनी भी दी गई। कुशीनगर के विद्यालय परिसर में स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से विद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। आगरा में बीते दिनों युवक की हत्या के मामले में कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही परिजनों के लिए 50 लाख की आर्थिक मदद और सुरक्षा की मांग की। बांदा में बीजेपी नेत्री और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संत कबीर नगर में इलाज के दौरान प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजनों ने गलत तरीके से इलाज करने के आरोप लगाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीएम आदित्यनाथ योगी के निर्देश के बाद बदायूं जिले में भी मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। शासन के आदेश पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। हाथरस में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा के राय थाना इलाके में पुलिस ने मंदिर मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को शासन के आदेश पर उतरवा दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि उप जिला अधिकारी के आदेश पर ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाए जा सकते हैं। बिना अनुमति के कार्रवाई की जाएगी। कुशीनगर में कुर्सी के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी आपस में भिड़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा के ताजगंज वार्ड में 20,000 वर्ग मीटर पर बन रही अवैध कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। आगरा में स्मार्ट सिटी के तहत नीदरलैंड की तकनीकी का उपयोग नगर निगम ने ताजगंज के क्षेत्र में किया है। स्मार्ट सिटी द्वारा ताजगंज क्षेत्र के 240 ऐसे घरों को वैक्यूम सीवर से जोड़ा है, जहां सीवर सिस्टम उपयोग नहीं किया जा सकता था। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 10,000 का इनामी बदमाश और एक सिपाही घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदमाश को गिरफ्तार किया है। फर्रुखाबाद में भिखारी के साथ मारपीट कर रहे निजी सुरक्षाकर्मी को मना करना अधिवक्ता को महंगा पड़ गया। अधिवक्ता का आरोप है कि सुरक्षाकर्मी ने उसके साथ मारपीट की है। अधिवक्ता ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। हरदोई के सिंडीला इलाके में मिठाई की दुकान पर एक महिला ने नमकीन के 4 पैकेट पार कर दिए। दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
कुशीनगर में नई बिल्डिंग निर्माण करवाने के लिए ठेकेदार ने बिना विभागीय एनओसी के 2 दर्जन से ज्यादा प्रतिबंधित पेड़ को कटवा दिया। वन विभाग ने मामले पर संज्ञान लिया है, ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। कुशीनगर में छात्रों द्वारा विद्यालय की खिड़की खोले जाने को लेकर शिक्षक ने 20 छात्रों की पिटाई कर दी, जिसमें एक छात्रा बेहोश हो गई, जिससे नाराज ग्रामीणों और अभिभावकों ने विद्यालय परिसर का घेराव किया। वहीं पुलिस ने शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ के गांव फुलावली में धर्मार्थ निर्माण कार्य के भूमि पूजन कार्यक्रम में श्री राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने शिरकत की और जमीन दान देने वाले दानदाता का शुक्रिया अदा किया। हरदौ के उनौती गांव में एक डी फार्मा के छात्र का शव गन्ने के खेत में मिला। सूचना पर पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंचे थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले पर जांच जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गोरखपुर जिले में पुलिस प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में अभियान चलाकर मंदिर और मस्जिदों से कई लाउड स्पीकरों को उतारा गया। एटा में दीवक नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के बाद एसीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया। आपको बता दें कि बगैर कागजातों के चल रहे अस्पताल की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये कार्रवाई की है। गाजियाबाद की कपड़े बनाने की फैक्ट्री मैवरिक फैब्रिक्स में अचानक से आग लग गई। आग ने भीषण रूप ले लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आगरा में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच कर रही है। अमरोहा के गांव अलीपुर में एक किसान ने बिजली का कनेक्शन नहीं मिलने से परेशान होकर बिजली घर पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, जिससे वहां मौजूद किसानों ने बमुश्किल किसान को बचा लिया। गाजीपुर आईएस गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों की अब तक की कार्रवाई में 65 लाख की संपत्ति को कुर्क और 109 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया गया। बुधवार को 5 करोड़ 10 लाख की व्यावसायिक संपत्ति को कुर्क किया गया। रामनगर में विद्युत विभाग द्वारा विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध रूप से बिजली चलाने वालों के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने 1 साल में बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए लोगों से जुर्माना वसूला है। आगरा में बाइक सवार को नींद की झपकी आने से बाइक अनियंत्रित हो गई, जिसमें बाइक में सवार महिला और बच्चा खाई में जा गिरा। हादसे में बच्चा समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को ग्रामीणों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आगरा के कस्बा बाह बाजार में दुकानों और मकानों के सामने अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला। इस दौरान एसडीएम क्षेत्र अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रही। अलीगढ़ के सीतापुर कॉलोनी में प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची के साथ रेप का मामला देखने को मिला। रेप के बाद बच्ची की हालत नाजुक है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम योगी के निर्देश के बाद कासगंज में एसडीएम पटियाली ने धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकरों को उतरवा दिया। इस दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। गोरखपुर जिला अधिकारी कार्यालय अभिलेख विभाग में सहायक अभिलेख अधिकारी को एंटी करप्शन की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। बरेली नगर निगम की टीम लगातार 2 दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, जिसके तहत सैटेलाइट चौराहे के दोनों तरफ किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, जहां कुछ दुकानदारों से टीम की नोकझोंक भी देखने को मिली। झांसी में अज्ञात कारणों के चलते नगर पालिका गौशाला में आग लग गई, जिसमें 2 गोवंश की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। बिजनौर में पुलिस ने अवैध संबंध में कत्ल की साजिश करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फिरौती की दी गई कुछ रकम और छुरा भी बरामद किया है। पुलिस तीनों को जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। लखनऊ के मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग गई। आग की चपेट में सोलर पैनल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। ट्रेनों के आवागमन को तत्काल रोका गया। मौके पर दमकल की टीम पहुंची थी। ललितपुर में सरकार के निर्देश के बाद मंदिर और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे गए। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा धर्मगुरुओं को मानक के अनुसार ही लाउडस्पीकर का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया। नोएडा में 25 तारीख को हुई मारपीट के दौरान मौत की घटना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लॉस लेमन बार को सील कर दिया था। साथ ही लॉस लेमन बार का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है।
सीएम योगी के निर्देश के बाद बरेली में बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए। बरेली में 30 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। औरैया पुलिस प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों से मानक के विपरीत लगाए गए लाउड स्पीकर को हटाने का काम शुरू किया गया। इस मामले में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संबंधित अफसरों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने को कहा। फर्रुखाबाद में नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में 8वें दिन सरकारी जमीन पर बनी दुकानों को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण किए हुए लोगों ने लेखपाल पर मोटी रकम वसूलने के आरोप लगाए हैं। लखनऊ में आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में राजस्व को बढ़ाने और अवैध शराब पर सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा 3 मई से प्रारंभ होने जा रही है। चारधाम यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी श्री अभिषेक रोहेला ने स्थलीय निरीक्षण कर चारधाम यात्रा से संबंधित कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। गुरुवार और शुक्रवार को उत्तराखंड के सभी जिलों के लिए सामान्य से ज्यादा तापमान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। हालांकि 30 अप्रैल से 1 मई के बीच उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में 4000 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फ पिघलने की दर बढ़ने की संभावना है, जिसे लेकर ये अलर्ट जारी हुआ है। हरिद्वार के नासन बॉर्डर पर बनी राज्य कर चौकी का वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर खामियां मिलने पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य कर के शीर्ष अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चौकी पर कर्मचारी की संख्या बढ़ाई जाए। काबिल टाइगर रिजर्व में बना बायोडायवर्सिटी पार्क बुधवार को जनता को समर्पित किया गया। ये पार्क खासकर तितलियों के लिए बनाया गया है। इस पार्क में 58 प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें 9 प्रजातियों के पौधे तितली के होस्ट प्लांट हैं, जबकि 49 प्रजातियां तितली के नेक्टर प्लांट में आती हैं। हरदोई में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के बाद सरकार के निर्देश के बाद बुलडोजर चला और करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति खाली करवाई गई। करीब 12 से 15 बीघा जमीन सरकारी थी, जिसके ऊपर अवैध कब्जा था, जिसे अब सरकार की तरफ से हटवाया गया। आगरा थाना शाहगंज के खेरिया मोड़ सराय ख्वाजा में 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमले के इरादे से कुत्ता छोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में जमकर पथराव भी हुआ। जालौन के कुठौन कस्बे में ओवरलोड ईंट से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने ट्रैक्टर ट्रॉली समेत आधा दर्जन लोगों की दुकानों पर आग लगा दी। अमेठी में सुल्तानपुर रायबरेली मार्ग पर कासिमपुर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद ट्रक ड्राइवर वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गया। एटा में 2 समुदाय के लोगों को लेकर क्षेत्र अधिकार नगर पुलिस के कार्यालय परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सड़क पर नमाज न पढ़ने और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर चर्चा की गई। हरदोई में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जिले के सभी धर्म स्थलों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों की जांच की। कहीं कहीं मानक से ज्यादा मिलने पर मानक के अनुसार लाउड स्पीकरों को बजाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर युवक को चलती गाड़ी पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी ट्रैफिक पुलिस को जानकारी नहीं है। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर युवक की तलाश शुरू कर दी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हॉकी के करोड़ों रुपए के सिंथेटिक मैदान के पास झाड़ियों में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पाते ही दमकल की टीम पहुंची थी। आग किस वजह से लगी, हालांकि ये साफ नहीं हो सका है। आगरा के शमशाबाद पुलिस ने यातायात नियमों को लेकर चेकिंग अभियान शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट के बाइक चला रहे बाइक सवारों के चालान काटे। 28 अप्रैल से 8 पैसेंजर गाड़ियों को अगले आदेश तक रद्द किया गया। दरअसल लखनऊ बिजली घरों में कोयला की कमी के कारण कोयला ले जाने वाली मालगाड़ियों को पहली प्राथमिकता दी गई। फर्रुखाबाद में 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शवों को गंगा नदी से बाहर निकाला। बदायूं में एक ई रिक्शा चालक के गुंडई का वीडियो देखने को मिला, जिसमें वो बीच सड़क पर बाइक सवार की ओर से पास नहीं देने पर मारपीट कर रहा है। पूरा मामला सदर कोतवाली के नगर पालिका परिषद का बताया जा रहा है।
बीएचयू में आयोजित इफ्तार पार्टी के खिलाफ बीएचयू के छात्र नजर आए, जिसके बाद छात्रों ने कुलपति का विरोध किया और कुलपति आवास के बाहर नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सुबह 9:30 में अपने कार्यालय पहुंचे और जनता की समस्या को सुने और उसका त्वरित निस्तारण भी करें। उन्नाव की आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। टायर फटने की वजह से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिला, पुरुष और 6 महीने की बच्ची शामिल है। करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की जानकारी भी है। सहारनपुर में खेलते हुए तालाब में गिरी बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। गोताखोरों की टीम बच्चों को खोजने की लगातार कोशिश कर रही है। घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गाजियाबाद जनपद में लगे लाउड स्पीकर को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने प्रताप विहार स्थित नूर मस्जिद और लाइन पार क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। साथ ही जिनकी ध्वनि धार्मिक स्थल परिसर से बाहर थी, उन्हें उतारा गया। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।